इलेक्शन 2024 के हवाले से जो नताइज सामने आ रहे हैं उनमें कुछ इंटरेस्टिंग स्टैट्स हमारे सामने आए हैं जो हम आपके सामने रखने वाले हैं। जहन में रखिएगा, ये 55% जो रिज़ल्ट आया था उस तक हमने ये सारा डेटा निकाला है। सबसे पहले बात करते हैं विनिंग मार्जिन्स की। तो आप देख रहे हैं काफ़ी सारे जो कैंडिडेट्स हैं उनके बीच का जो गैप है, ऑन एवरेज अगर उसको देखा जाए तो इंडिपेंडेंट की विनिंग एवरेज है तकरीबन 47,000 वोट्स। बहुत ज़्यादा है, बहुत बहुत ज़्यादा है। और अगर पीपल्स पार्टी की तरफ अब जाए तो उनके भी विनिंग मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा हैं, इनसे भी ज़्यादा, इनसे बहुत ज़्यादा हैं। वो तकरीबन 60,000 के करीब हैं। और सबसे कम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के विनिंग मार्जिन्स हैं जो कि तकरीबन 19,000 ऑन एवरेज है, जिसमें आपने काफ़ी सारी सीट्स देखी होंगी, कहीं कहीं वो 3,000 वोट से जीत रहे हैं तो कहीं 4,000 वोट से जीत रहे हैं। इस तरह PMLN के विनिंग मार्जिन्स बहुत बहुत कम हैं। और आई थिंक इन स्टैट से हमें एक ये मदद मिलेगी कि हम डिसाइफर कर सकेंगे कि इस इलेक्शन में ट्रेंड्स क्या रहे हैं। जो सीट्स जिस पार्टी ने ली वो तो एक अलग चीज़ है, बट किस इलाके के अंदर, किस सूबे के अंदर और किस पार्टी ने कितनी आसानी से इलेक्शन जीता, इन स्टैट से हमें पता चलेगा। एक और स्टैट है हमारे पास कि अगर हमने कोशिश ये की कि हम जानें कि जिस हलके के अंदर जिन वोट्स को डिस्कार्ड कर दिया जाता है या वो वोट्स जिन्हें गिना नहीं जाता, कि किसी ने अगर गलती से जो है वो ठप्पा लगा दिया उसके ऊपर, उनकी तादाद हमने निकाली और हमने उसको कंपेयर किया विद द विनिंग मार्जिन। और हमारे सामने एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टैट आया, वो ये था कि 8 ऐसे हलके थे जहाँ पर जो विनिंग मार्जिन है वो जो टोटल वोट्स उस हलके के अंदर डिस्कार्ड किए गए थे उससे कम था। फॉर एग्जांपल, अगर एक हलके के अंदर 1,000 वोट्स को डिस्कार्ड किया गया है तो वहाँ पर तकरीबन 8 ऐसे हलके हैं जहाँ पर जो विनिंग लीड है वो 1,000 से कम है। और ये 8 के 8 हलके, इनमें से जो है वो 6 नून लीग के हैं और 2 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। सो अगर इन वोट्स को अगर काउंट कर लिया जाता, इनमें से कुछ को काउंट कर लिया जाता या अगर इन्हें डिस्कार्ड ना किया जाता तो उन हलकों की जो तकदीर है या जो रिज़ल्ट है वो बदल सकता था। और माइंड यू, अभी रिकाउंटिंग की ऑप्शन अवेलेबल है और रिकाउंटिंग के अंदर ये जो डिस्कार्डेड बैलेट्स होते हैं इनको भी दोबारा देखा जाता है। सो देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी कि उन हलकों का रिजल्ट चेंज हो जाए। नवाज शरीफ ने अभी अभी ये भी बोला है कि मैं मानसेरा में जो उनकी सीट है उनको वो कंटेस्ट करने वाले हैं, उनको उनके रिजल्ट्स को वो नहीं मान रहे। कासब साहब को चैलेंज कर रहे हैं कि वो उनका जो रिजल्ट है उसका नहीं मानेंगे। बट इंटरेस्टिंगली ये जो हलके हमने बताए हैं ये वो हलके हैं जो कि हमजा शहबाज का हलका है जहाँ पर उनका विनिंग मार्जिन बहुत कम है। इसके अलावा अमीर मुकाम का जो हलका है वो 2 हलकों से कंटेस्ट किया था, एक से हार गए, एक से वो जीत गए। जिस दूसरे हलके से वो जीते हैं वहाँ पर उनका विनिंग मार्जिन बहुत कम है। और अली मूसा गिलानी का जो हलका है उनका तो डिफरेंस बहुत ही कम है। सो ये बहुत क्लोज फाइट थी जो अली मूसा गिलानी का हलका था, उसमें उनके मद्दे मुकाबिल नून लीग भी थी और इंडिपेंडेंट उम्मीदवार भी थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और उनका विनिंग मार्जिन बहुत कम है वहाँ पर। इसके अलावा कुछ ऐसी सीट्स भी हैं जहाँ पर विनिंग मार्जिन जो है वो 1,000 वोट्स से कम का है। और उन हलकों की बात करें तो उसमें आपको 2 मुस्लिम लीग नून के मिलेंगे, एक आपको पीपल्स पार्टी का और एक MKM का। इंडिपेंडेंट नहीं मिलेगा। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जहाँ पर भी इलेक्शन जीता है उन्होंने दे मार 4.5 किए। अच्छा, टर्न अराउंड के बारे में सारे बात कर रहे थे इलेक्शन से, टर्न आउट के बारे में सारे लोग बात कर रहे थे। इनफैक्ट ख्वाजा आसिफ को मैं सुन रहा था, वो भी उनके बकौल उनके हलके में जो दोपहर के बाद टर्न आउट था वो ज़्यादा हो गया था और शायद इसी वजह से इंडिपेंडेंट जितने भी लोग थे उनको काफ़ी ज़्यादा वोट पड़ा है। थोड़ा उसके बारे में आपको बताते हैं कि टर्न आउट एवरेज क्या रहा। KP में 40% लोग ऑन एवरेज निकला है वोट कास्ट करने। पंजाब में सबसे ज़्यादा है और आई बिलीव शायद इसी का फ़ायदा हुआ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को, वहाँ पे 52% रहा। सिंध की बात करें तो 45% ऑन एवरेज टर्न आउट रहा है। अच्छा, इस इन्फॉर्मेशन को, इन फैक्ट्स को अगर हम कंटेक्चुअलाइज करें तो ये इलेक्शन से पहले बात ही की जा रही थी कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जीतना है तो उसको वोटर को बाहर निकालना पड़ेगा। नून लीग के लिए कहा जा रहा था कि 40% अगर वोटर टर्नआउट होता है तो नून लीग के लिए फ़ायदा होगा, बट अगर वोटर टर्नआउट 50% या 55% से ऊपर जाता है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फ़ायदा होगा। मगर यहाँ पर अब हमने स्टैट्स देखे हैं तो पंजाब के अंदर जो वोटर टर्न आउट है 52% है ऑन एवरेज पर कॉन्स्टिट्यूंसी, बट उसका अभी तक हमें ये लग रहा है कि उसका फ़ायदा जो है वो मुस्लिम लीग नून को हुआ है, जो कि पहले एक प्रिडिक्शन थी कि उसका फ़ायदा PTI को होगा। वो हमने अगर
KPK में देखें तो KPK में तो जो है वो कम जो वोटर टर्नआउट है उसका फ़ायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हुआ है। शायद उसकी वजह ये है कि नून लीग का वोटर शायद बाहर आया ही नहीं है। नून लीग का वोटर भी वहाँ पे नहीं आया, और वहाँ पे अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पार्टीज आपस में लड़ रही हैं। कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज ऐसी हैं जहाँ पे थ्रू आउट पाकिस्तान मतलब कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पे हमें पता है कि भाई विनेबल्स हैं, वहाँ पे ऐसे इलेक्टेबल्स हैं कि जिनके सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। बट इन KP इट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। शायद ये कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि इतना ज़्यादा टर्न आउट होगा। वोट्स डिस्कार्डेड की अगर बात करें, वो वोट्स जो ज़ाया हुए हैं थ्रू आउट प्रोविंसेस मुख्तलिफ सूबों में, उसमें खैबर पख्तूनख्वा में 5,700 ऑन एवरेज पर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात हो रही है। यस ऑन एवरेज खैबर पख्तूनख्वा में 5,753, पंजाब में 6,790 और सिंध में 7,770, मतलब 7,800 के करीब। सबसे ज़्यादा वोट जो ज़ाया हुए हैं वो सिंध में है। उसकी काफ़ी वजूहत हो सकती हैं। सबसे बड़ी वजह तो उसकी ये है कि जो इलेक्शन कमीशन की अवेयरनेस कैंपेन है, जिसमें उसने वोटर को बताना है कि आपने वोट कैसे डालना है। अब उसमें ऐसा भी हो सकता है कि वोटर जब जो है वो वोट डालने के, मैं कुछ वीडियोस देख रहा था तो उसमें बजाय इसके कि वो जो उन्हें स्टैंप मिलती है, स्टैंप के बजाय लोग अंगूठे से जो है वो निशान लगाते रहे हैं, या जब वो निशान लगाते हैं तो वो एक बॉक्स की बजाय वो दो बॉक्सेस में जो है वो चला जाता है, तो उसकी वजह से वोट्स को जो है वो डिस्कार्ड भी कर दिया जाता है। बट ये एक हल्के के अंदर 5 से 6 हज़ार वोट्स का डिस्कार्ड होना एक बहुत बड़ी अमाउंट है, जिसकी वजह से जो एक कॉन्स्टिट्यूंसी का फैसला है वो चेंज भी हो सकता है, जैसे हमने आपको पहले बताया था। क्लोज कॉल्स की बात करते हैं साकिब, जाते जाते ज़रा क्लोज कॉल्स बताइए कहाँ कहाँ पे थी। अच्छा, इंटरेस्टिंग कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जहाँ जहाँ पे इंडिपेंडेंट्स जीते हैं वहाँ पर उन्होंने दे मार 4.5 की है। अगर आपको क्लोज कॉन्टेस्ट बताएं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या जो इंडिपेंडेंट के जो कैंडिडेट्स हैं उनके सिर्फ 3 ऐसे हलके हैं जहाँ पर विनिंग मार्जिन 10,000 से कम का है। उसके मुकाबले में अगर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को देखें तो उनके 10 ऐसे हलके हैं जहाँ पर उनका विनिंग मार्जिन 10,000 से कम का है, सॉरी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की 2 ऐसी सीट्स हैं जहाँ पर उनका विनिंग मार्जिन जो है वो 10,000 से कम का है। बट उसके अलावा आप देखें तो इसमें सबसे बड़ा जो टेक अवे है वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने जहाँ पर भी इलेक्शन कंटेस्ट किया है, कुछ हलकों के अंदर उन्हें जो है वो विद ईज़ वो जीत गए हैं। बट मेजॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के अंदर उसको जो है वो इंडिपेंडेंट्स ने या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने दे गेव देम अ रन फॉर देयर मनी। देखते रहिए इंडिपेंडेंट न्यूज़ की वेबसाइट और हमारे न्यूज़ क्या है, सॉरी इंडिपेंडेंट उर्दू की वेबसाइट और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को ज़रूर विजिट कीजिए। हम और इंटरेस्टिंग स्टार्ट्स आपके सामने लाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।